Hello students, we are on chapter number 5th continuity and differentiability. लास्ट वीडियो में हमने continuity की डेफिनेशन देखी थी, उसके कुछ कंसेप्ट्स देखे थे. फर्स्ट टाइप देखा था चेक द continuity, हाउ टू चेक द continuity ऑफ अ फंक्शन, कि किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और या डिसकॉन्टिन्यूस होता है. होप सो आपको वो टॉपिक समझ आया होगा कि किस पॉइंट कैसे चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी को, किस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस होता है और किस पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6th, 10th, 11th एंड 15th. ट्राई किया आपने वो? यस. तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6, fx. हमें फंक्शन गिवन है. आप क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन अपनी बुक से देख सकते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का. क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन है हमारे पास 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2. अगर x की वैल्यू 2 या 2 से लेस है, 2 या 2 से लेस है तो हम क्या फंक्शन लेंगे, 2x plus 3 लेंगे. अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है तो x की वैल्यू क्या लेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, 2x minus 3. यानी कि लेफ्ट साइड पर कौन सी वैल्यू लेंगे, 2x plus 3, क्योंकि ये x से लेस है, 2 से लेस है x की वैल्यू. और राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू लेंगे, 2x minus 3. और फंक्शन पर कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसपे इज इक्वल टू आता है, इज इक्वल टू इसमें आ रहा है तो क्या लेंगे, 2x plus 3 लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x. मैंने आपको बताया था ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x. अब लेफ्ट साइड पे लेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 वाली वैल्यू लेंगे. तो फंक्शन में हमने क्या पुट कर दिया, 2x plus 3. अब क्या करना है, इसमें x की वैल्यू -2 पुट नहीं करनी, क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे. पहले मल्टीप्लीकेशन होती है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, 2 2 जा 4 plus 3 and 4 plus 3 is 7. नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू कहाँ लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x minus 3. x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2. 2 2 जा 4 minus 3, 4 minus 3 is 1. अब हमें फंक्शन की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं, आप निकाल भी सकते हैं, आप नहीं भी निकाल सकते. क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि देखो हमने ये दो वैल्यूज निकाली, यही इक्वल नहीं आ रही, यानी कि फंक्शन तो यही डिसकंटिन्यूअस हो गया. अगर वो 7 के इक्वल आ जाती है या 1 के इक्वल आ जाती है तो भी फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा. एक पॉइंट पर तो वो ब्रेक हो ही गया, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं रहा. As limit x tends to 2 negative f of x is not equal to limit x tends to 2 positive f of x, means left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, ये साइन therefore का होता है. Therefore, f of x function is discontinuous at x is equal to 2. फंक्शन discontinuous हो गया. क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, f of x is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, व्हेन x इज लेस देन 1, और राइट हैंड लिमिट पर कौन सी वैल्यू लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और फंक्शन पर कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसपे इज इक्वल टू आता है, यानी x plus 1 लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव. फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, 1 नेगेटिव यानी x स्क्वायर प्लस 1 लेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 या 1 पुट करेंगे. माइनस साइन ओनली डिनोट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. तो 1 पुट किया, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 प्लस 1, दैट इज 1 plus 1 is 2. राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. देखो लिमिट तो एज इट इज रही, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है. फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x is greater than 1, the value of the function is x plus 1.
तो वैल्यूज 1 पुट की तो कितना आ गया 1 + 1 दैट इज 2। अब ये इक्वल आ रहा है, हमें फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। फंक्शन यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे f(1), डायरेक्ट जो लिमिट पुट करनी है f(1) लिखा, तो किस में पुट करेंगे f(1) के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास x + 1, जिसमें इज इक्वल टू आता है वही फंक्शन की वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। अब यहाँ लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसमें क्या पुट करेंगे हम, जो भी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे x टेंड्स टू 1, x की वैल्यू 1 पर चेक करनी है। सो वी पुट हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, पुट द वैल्यू ऑफ x in function 1 + 1, that is answer is 2. As limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 positive f of x is equal to f of 1. फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर और फंक्शन पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे उस पर फंक्शन कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन कितना गिवन है, f of x is equal to x³ minus 3 if x is less than equal to 2, x² plus 1 if x is greater than 2. Can you tell me the value of the function on the right hand limit कितनी होगी, when x is greater than 2 that is x² plus 1, and on the function the value is x³ minus 3, and for the left hand limit we put the value of the function x³ minus 3. अगर आपको इतना ही पता लग जाता है कि किस पे क्या वैल्यूज पुट करनी है, फिर तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे लेफ्ट पर, x³ minus 3, x³ minus 3 put the value of 2, put the value of x that is 2 in this function. What's the value, 2³ minus 3, अब 2 3s are 6 मत लिख के आ जाना, 2 3s are 2 की पावर 3, it means we have to multiply 2 how many times, 3 times, that is 2 multiply 2 multiply 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 3, 8 minus 3 is answer 5. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x, राइट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पॉजिटिव पर फंक्शन की वैल्यू x² plus 1 कितनी हो जाएगी, 2² plus 1, 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4 plus 1, 4 plus 1 is 5। फंक्शन पर चेक करते हैं f of 2, क्योंकि 2 पर ब्रेक हुआ है फंक्शन, 2 पर चेक करना है, f of 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आता, क्या वैल्यू पुट करेंगे, जहां इज इक्वल टू है x³ minus 3, इसमें 2 पुट करेंगे, x³ minus 3, 2³ 8 minus 3, 8 minus 3 is 5, तीनों पर क्या आ रही है, इक्वल वैल्यू आ रही है। एज लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of 2, therefore function is continuous at x is equal to 2. Let's move on question number 15. हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, f of x is equal to 2x if x is less than 0 and 0 if x greater than equal to 0 and less than is equal to 1, and last value is 4x if x is greater than 1. तो हमें ये देखते हैं क्या पता लग गया कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, 0 पर ब्रेक हो रही है एंड 1 पर ब्रेक हो रही है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी कितने पॉइंट्स पर चेक करनी है, 2 पॉइंट्स पर चेक करनी है। कौन कौन से पॉइंट्स पर चेक करनी है, 0 एंड 1। ये आपकी मर्जी है कि आप पहले 0 पर चेक करते हैं या 1 पर चेक करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पहले 1 पर चेक कर लिया। 1 पर चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। देखो ये फंक्शन x की वैल्यू 1 से लेस है, x की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो आप कहोगे ये फंक्शन क्या लेना चाहिए था, 0 लेना चाहिए था, बिल्कुल। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ताकि देखो क्वेश्चन नंबर 6, 10th और 11th में तो आपने इजिली कर लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15th में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई होगी कि x की वैल्यू 1 से लेस है, 1 से लेस है तो वो 0 लिखना चाहिए था। अगर वो 1 से लेस है तो वो 0 से भी तो लेस हो सकता है, तो आपका जो फंक्शन है सेम वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो। 2x में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आएगा 2, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x, राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1
x इज ग्रेटर देन 1 इज 4x, कितना आ गया x की वैल्यू 1, 1 पुट की 4 1 जा 4, ये दोनों वैल्यूज निकालते ही हमें क्या पता लग गया, फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, बिकॉज वैल्यूज आर डिफरेंट. As limit x tends to 1 negative f of x is not equal to limit x tends to 1 positive f of x. Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 1. So, let's start at the point when x is equal to 0. Limit x tends to 0 negative. 0 negative या 0 positive कुछ नहीं होता, 0 0 ही होता है, लेकिन हमें ये शो करना है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से कम आ रहा है, 0 से कम आ रहा है तो क्या लेंगे, 2x लेंगे, 2x. फंक्शन x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है, 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, 0 पॉजिटिव f of x तो क्या रखा, 0 से बड़ा है, फंक्शन 0 से बड़ा कब, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस. So we put here the function 0, कितना आ जाएगा, अब यहाँ तो कोई x है ही नहीं, तो x में हम क्या पुट करेंगे, तो ऑलरेडी 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0. अब फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन किस पे चेक करें, हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 के इक्वल कहाँ है, इन दिस केस f of x is equal to 0 in this case because x is equal to 0. तो फंक्शन कितना है यहाँ 0. एज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f of x इज इक्वल टू f of 0. देयरफॉर f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, हमने 2 पॉइंट्स पर चेक कर लिया, ये था हमारा होमवर्क. आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप 2 मॉडुलस फंक्शन. कौन से टाइप है, मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, क्या होते हैं मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, इट मींस अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, देखो मोड, मोड सुना आपने, ऐसे 2 डंडे लगा देते हैं किसी भी वैल्यूज के आगे पीछे, तो इसका मतलब मोड का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना. जो भी हमारे पास ये मोड में वैल्यू होती है, अगर हम उसका मॉडुलस लगा देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव. और अगर वैल्यू पॉजिटिव हो, इसमें मोड लगा दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तब भी पॉजिटिव ही रहेगी. तो मोड का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट रिमेन्स पॉजिटिव. अब हमें जो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू लिखी थी कि x की वैल्यू a माइनस एच पुट करेंगे, x की वैल्यू a प्लस एच पुट करेंगे, तो वो कहाँ पुट करेंगे, मॉडुलस फंक्शन में. बाकी अगर ऐसे ब्रेकेबल फंक्शन गिवन हो तो हम पुट नहीं करेंगे, पुट कर भी सकते हैं, आंसर सेम आता है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी. तो जो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो रहा है हम उसमें ज्यादा एच घुसा के क्यों अपना क्वेश्चन खराब करें. तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन जिसमें वैल्यू पॉजिटिव आती है, मोड लगा के कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है. तो मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू a माइनस एच पुट करनी है और a प्लस एच पुट करनी है. देखो क्वेश्चन समझाती हूँ, इससे अच्छा क्लियर होगा. चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. फंक्शन क्या गिवन है, x माइनस 2, मोड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. When x is not equal to 2, x is not equal to 2 पर फंक्शन की कितनी वैल्यू है, मोड ऑफ x minus 2 divided by x minus 2. And when x is equal to 2, the value of the function is 1. We have to check the value at x is equal to 2. या तो ये दिया होता है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू 2 पर चेक करो, अगर नहीं भी गिवन तो जहां हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां से पता हमें लग जाता है. देखो मोड में आ गया, और मोड में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a माइनस एच या a प्लस एच. लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ली 2 नेगेटिव, f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव. x की वैल्यू 2 पर तो 1 होगी, लेकिन x की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो भी यही वैल्यू होगी, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो भी ये वैल्यू होगी. x 2 के इक्वल नहीं है, तो या तो 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, इसलिए हम दोनों फंक्शन के लिए क्या लेंगे, ये वाली लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, मोड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, मोड ध्यान से लगाना, अगर ऊपर वाले का मोड है, सिर्फ न्यूमरेटर का मोड है, डिनोमिनेटर का मोड नहीं है, तो पूरे पे डंडे मत लगा देना. इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. h टेंड्स टू 0 हमने क्यों लिखा, देखो व्हेन
लेफ्ट हैंड लिमिट आर देयर। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू पुट करनी है a माइनस एच। a क्या होगा, जो हमारी लिमिट होगी। लिमिट कितनी है 2 की बात कर रहे हैं हम, 2 पर हमें फंक्शन चेक करना है। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच। x की जगह क्या पुट कर दिया 2 माइनस एच, और -2 तो था हमारे पास, इसको किस में लिख दिया मोड में। सिर्फ क्या किया x की जगह 2 माइनस एच पुट किया, बाकी जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया और मोड लगा दिया। डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस एच, और -2 था। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो लिमिट्स कैसे चेंज होती है, जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें वही तो लिमिट पुट करेंगे। अगर x की बात कर रहे थे तो यहाँ x अप्रोच कर रहा था 2 को इसलिए अप्रोच कर रहा था बिकॉज वी हैव टू चेक द क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू 2 से भी कुछ माइनस करके लिख रहे हैं। तो h की वैल्यू जहां भी हम अपने फंक्शन में h की वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा क्या लिखना है h अप्रोचेस टू 0। h को 0 पर ही टेंड करवाना है। वैल्यू x की वैल्यू जो दे रखी है वो तो यही रहने दो यहां तक, लेकिन h जहां भी लिख दिया तो h की वैल्यू कहां टेंड करेगी 0 पर टेंड करेगी। लिमिट LIM लिखो या LT लिखो, यहां मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में LT लिख दिया, स्पेस कम था। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 है, प्लस माइनस कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। तो यहाँ क्या रहा -h डिवाइडेड बाय ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या रहा -h। अब मैं कह रही हूं कि जो मोड होता है वो वैल्यू को क्या बना देता है पॉजिटिव, तो -h क्या हो जाएगा पॉजिटिव h डिवाइडेड बाय -h, तो एज इट इज रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय -h, h से h कैंसिल आउट हो गया, कितना आया -1। अब हम ये कह सकते हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि h की वैल्यू, जैसे हम x की वैल्यू 2 पुट करते थे हर बार जहां भी हमारा फंक्शन होता था, तो h की वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट की। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो लेकिन पहले सॉल्व तो कर ले इसको, पहले सॉल्व करके क्या आया, अब h से h कैंसिल आउट हो गया, 1 रहा, तो फंक्शन की वैल्यू तो h की वैल्यू तब पुट करते ना अगर यहाँ कुछ h रिमेन्स रहता, अगर यहाँ कुछ h बचता तभी तो h की वैल्यू पुट करते। तो h से h पहले ही कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है। इज इट क्लियर। देखो राइट हैंड लिमिट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। क्या होगी राइट हैंड लिमिट में भी तो यही वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 2 मोड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू x में अब क्या पुट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h पुट करना है, दैट इज वैल्यू माइनस h, लिमिट माइनस h। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करना है a प्लस h, x की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2, और h किसको टेंड्स करवाएंगे, h कहाँ टेंड करवाएंगे 0 को, h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया h बाई h, ऊपर वाला तो वैसे ही पॉजिटिव था तो h बाई h कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर 1। यहाँ आंसर -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो क्या हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है 2 पर, नहीं है। हमने 2 वैल्यूज निकाली वही डिफरेंट आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, ये क्या लिखा है मैंने, फंक्शन की वैल्यू लिखी है। आप कहोगे क्यों लिखी है, देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन मैंने फिर भी क्योंकि इसको सॉल्व भी नहीं करना, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। बाय चांस आप क्या करने लग जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, उसके बाद आपने क्या निकाला कि फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं, तो वो डिफरेंट आ गई, तो आप थर्ड वैल्यू निकाल लो या निकाल लो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बाय चांस आपने पहले राइट हैंड लिमिट निकाल ली, वो 1 आ गई, और बाद में फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, ये भी 1 है, तो आप 2 को थोड़ी ना लेके चलोगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर आप थर्ड वाली वैल्यू निकालोगे। यानी कि मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूं, अगर आपने तीनों वैल्यूज निकाल भी दी, अगर 2 वैल्यूज कॉन्टिन्यूस आ रही है, यानी कि 2 वैल्यूज पर देखो, अगर 2 वैल्यूज निकाल ली, कोई भी 2 निकाली, टोटल 3 निकालनी होती है, कोई भी 2 वैल्यूज निकाल ली, अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो हम थर्ड वाली फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आती तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
लेकिन अगर आपने थर्ड वैल्यू भी निकाल ली, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, थोड़ा टीचर पर इंप्रेशन अच्छा करने के लिए हम तीनों वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो तीनों वैल्यू अगर हमने निकाल दी लेकिन दो उसमें से इक्वल आ रही है और एक नॉट इक्वल आ रही है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ थर्ड वैल्यू लिख के आपको दिखाई हुई है। एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही थी, लेकिन फंक्शन तो इक्वल आ रहा था ना। देखो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। ये किसके नॉट इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ। देयरफॉर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि अगर एक भी नॉट इक्वल का साइन आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हुआ। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 वेयर एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -1, 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। लेकिन अगर x -1 के इक्वल नहीं है, या तो वो -1 से कम होगा या वो -1 से ज्यादा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा, मॉडुलस वाला। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी हम यहाँ क्या लिखेंगे, -1 नेगेटिव। -1 नेगेटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अब क्या है, किस पे चेक करना है हमें, x की वैल्यू -1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू ये लिख दी मोड वाली इज इक्वल टू, अब मोड में हम क्या पुट करेंगे, मॉडुलस वाले में जहां भी मोड दिख जाए और हमें चेक करना कॉन्टिन्यूटी, हम क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, या तो a माइनस h पुट करेंगे या a प्लस h पुट करेंगे। तो a माइनस h पुट करेंगे। अब हमारे पास a क्या है जिस पर हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, -1 माइनस h, +1 ऑलरेडी था, ये पूरा मोड में था, -3 बाहर था, डिवाइडेड बाय 2। देखो डायरेक्ट -1 माइनस h मत लिख देना, ब्रैकेट में लिखना -1 माइनस h। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -1 माइनस h है। अगर आप डायरेक्ट कितना था, 2x, 2 -1 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 1 माइनस h बचेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर -1 माइनस h है तो ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज 2 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ -1 एंड माइनस h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। -1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना रहा, -h, मोड में -3 डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस का साइन -2h, मोड क्या कर देता है, वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। सो वी पुट हियर पॉजिटिव h, -3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस h, कितना हो जाएगा। अब h की वैल्यू क्या की, 0 को अप्रोच करवाई, 0 लिखी। देखो मैं हर बार आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। अब पिछले क्वेश्चन में तो h से h कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए हम 0 वैल्यू नहीं पुट कर सके। अब हम यहाँ h को कहाँ अप्रोच करवाएंगे, टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 0, क्योंकि h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो कितना आया, -3 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, 3/2 आया। और फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1 है, f की वैल्यू -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ये तो हमें डायरेक्ट सामने ही दिख रही है, ये हमें पता है कि 3/2 आ गया, ये हमें सामने ही दिख रही है 3, तो हम क्यों बार बार इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को भी निकालें। अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आई या 3/2 आई तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, मार्क्स फिर भी आपको उतने मिलने हैं। चेक तो यही करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। आपने प्रूफ करके दिखा दिया, देखो -1 डायरेक्ट दिख रहा था, अगर फंक्शन की वैल्यू -1 है तो 3, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -1। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर नहीं आ रही, तो अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है हमें जहां फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। मॉडुलस वाले क्वेश्चन होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।